नमस्कार। बंगवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो लिया गया है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एवं नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में जितने भी संभव क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उनको डिजाइन किया है एवं ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा खुद बैठ के तैयार किए गए हैं। जो आज का ये टॉपिक है वो हमारे जो 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा और साथ ही साथ जो उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से जब हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो उसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वे बेहतर ढंग से यहाँ पर डेवलप होंगे। आइए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, डिफाइन मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब हम बात करते हैं मैलिबिलिटी की। मैलिबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है अघात वर्धनीयता। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अर्थात अघात वर्धनीयता मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर मेटल्स को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हमने इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने घरों में भी देखे होंगे। उदाहरण के लिए जब हम आयरन की नेल पर हथौड़ा मारते हैं तो आयरन की नेल चपटी हो जाती है और ये इसका एग्जाम्पल है। मैलिबिलिटी का ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात आती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी इज ऑल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अर्थात डक्टिलिटी को हिंदी में कहा जाता है तन्यता। तन्यता धातु का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा धातु को खींच के पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। सबसे अधिक मैलिएबल मेटल होता है गोल्ड। और यही कारण है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में एक्सपेरिमेंट के तौर पर गोल्ड का इस्तेमाल किया था। सबसे अधिक डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? तो सबसे अधिक डक्टाइल मेटल भी गोल्ड ही होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 ग्राम गोल्ड की मदद से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग सिल्वर, कॉपर एंड ऑरम। ऑरम बोलते हैं गोल्ड को। तो इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का वो है सिल्वर, उसके बाद है कॉपर और उसके बाद है ऑरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट कैरिंग वायर पर किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है? तो जितने भी करंट कैरिंग वायर हमारे घरों में आती हैं या फिर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उनमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीवीसी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hg के अलावा ऐसे कौन से 2 मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है? तो वे आपकी हैं गैलियम एवं सीजियम। ये कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात ये पिघलना प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? उसने नॉन मेटल्स की बात की, यहां पर मरकरी आंसर नहीं होगा। उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द रिक्वायर्ड नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है? वैसे जो लस्ट्रस है इसको बोलते हैं किसी सतह का चमकना, उसको लस्ट्रस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स में देखने को मिलती है, लेकिन उसने कहा कि नॉन मेटल कौन सा है, तो ऐसा होता है आयोडीन। आयोडीन के पास भी यह प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एलोट्रॉप। इस ब्रह्मांड में जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वे प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। इन सभी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वे तो समान होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इनको कहा जाता है एलोट्रॉप यानी अपर रूप। जैसे कार्बन के अपर रूप जैसे कि C60, दूसरा आपका डायमंड और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे हम यूजुअली जानते हैं कि मेटल्स यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वे विद्युत का संचालन करती हैं, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी देखने को मिलता है जो है ग्रेफाइट के संबंध में। ग्रेफाइट एक अधातु है, उसके बावजूद भी यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्या एलिमेंट्स को उनकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर
मेटल्स एवं नॉन मेटल्स में बांटना सही है, यदि नहीं तो क्यों? देखो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन मेटल्स एवं मेटल्स के आधार पर बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स को बांटना नॉन मेटल से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। हम पढ़ते हैं कि मेटल्स यूजुअली लस्ट्रस, लेकिन वहां पर आयोडीन एक एक्सेप्शन के तौर पे हमें मिलता है, क्योंकि आयोडीन भी लस्ट्रस होता है, लेकिन आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वे यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर एक अपवाद देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि केवल एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स एवं नॉन मेटल्स में बांटना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लेना पड़ेगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर? जब हम किसी मेटल्स को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में बनता है मेटेलिक ऑक्साइड। उदाहरण के लिए, जब हम कॉपर को जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में कॉपर को जो रंग होता है वह काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह काला रंग वास्तव में क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर के होते हैं? जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वे जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक राख हमको प्राप्त होती है। वह राख वास्तव में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब इस राख को पानी में घोला जाता है तो एक सॉल्यूशन मिलता है हमको, और जब इस सॉल्यूशन को हम डालते हैं लाल लिटमस पत्र पर, यानी रेड लिटमस पेपर पर, तो उसका रंग हो जाता है नीला। अर्थात जो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन है वो कैसा है? बेसिक है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वे जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 एवं जिंक ऑक्साइड किस बिहेवियर को दर्शाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड दोनों बिहेवियर को दर्शाते हैं, अर्थात ये एसिडिक भी होते हैं एवं बेसिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। नमस्कार।